बहुत ही आउट क्लास विक्ट्री भारत को हासिल हुई है पर्थ के अंदर। भाई साहब, एक विक्ट्री होती है, एक होती है महा विक्ट्री। ये महा विक्ट्री की सेंस के अंदर आती है क्योंकि यार 295 रन के मार्जिन से जीतना कोई आम बात नहीं है। बुम बुम बुमराह इस टाइम हर जगह बुमराह की बात की जा रही है क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को बजा दिया। हार इन्फ्लिक्ट की है ऑस्ट्रेलिया पे और उनकी जो ईगो है उसको तहस नहस करके रख दिया। लेकिन इंडिया ने जान के, ये कैट एंड माउस कहते हैं, बिल्ली चूहे का खेल कहते हैं। हाँ जी, एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। आखिरी जो दफा ऑस्ट्रेलिया जीता है 2015-16 में होम जीता हुआ है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि 2018 हो, होम इंडिया की होम हो या अवे हो, या सारी चारों दफा इंडिया जीता हुआ है। अभी तक वापस गई नहीं है बॉर्डर गवास्कर सीरीज ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पास मेरे ख्याल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मसाला रिएक्शंस। व्हाट अ फैंटास्टिक विन फॉर इंडिया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन्स के मैसिव मार्जिन से हरा दिया है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है और ये एक फैक्ट है कि 2015 से अब तक लगातार इंडिया ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत रही है। पूरी उम्मीद है कि इस बार का टूर्नामेंट भी इंडिया ही जीते। पाकिस्तानियों के हिसाब से पर्थ में हुआ है अनर्थ। आइए देखते हैं उनका रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। आपने तो पहले सेशन के बाद जब आप 150 पे आउट हुए, भारतीयों ने तो उनको पानी तक नहीं पूछा। चौथा दिन था, मरे पड़े थे, पानी तो दे देते यार कम से कम उनको। और क्या मुझे ये बताएं कि आप सबको कोई आवाज आई है? आवाज आ रही है? हाँ, नहीं तो भाई आवाज नहीं आने दी, इसलिए नहीं आने दी, आज कुछ टूटा है, मुझे आवाज आई है। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी थ्रू आउट द गेम, वो ऐसा दूसरे दिन से लगने लग गया था कि वो मैच हार गए हैं। और ये सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने। इन 4 दिन के अंदर जो है कैंगरूज को पानी तक नहीं पूछा है। और सब प्लेयर्स, जो 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं, टीम एफर्ट होती है, 4-5 बड़े प्लेयर्स ने उनको भिगो भिगो के मारा है और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। और भारतीय टीम जिनके बारे में ये बोला जा रहा था कि 4-0 से हारेगी, 3-1 से हारेगी, इनके अपने ही प्लेयर्स बोल रहे थे 2-2 से बराबर हो जाएगा, क्योंकि दिल कह रहा है लेकिन दिमाग कहता है 2-1 से हार जाएगा। सो थिंग्स लाइक दैट। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के, लाल लाल सुर्ख सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पिटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ। इतने इतने बड़े आर्टिकल जो है ना ऑलरेडी छपना स्टार्ट हो गए और कल तो जो है अखीर हो जाएगी। कल जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अखीर होगी। वो आर्टिकल्स ना चाहते हुए भी इनको पढ़ने पड़ेंगे, जहां पे भारत के लिए 6 सुर्खियों में जो है ना भारत के प्लेयर्स होंगे, उनकी तारीफों को के पुल बांधे जा रहे होंगे। और दूसरी तरफ जो है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इन सब की जो है ना अच्छी खासी खिंचाई होने वाली है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन मीडिया छोड़ता नहीं है। अगर आप तो दे आर वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। और बुमराह जिस तरीके से उसने टीम को लीड किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ही वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। उसने बोला कि जी हम 8-10 दिन पहले आ गए थे, वी आर मैच रेडी, हम रेडी हैं मैच के लिए। मैच करवाएं, टॉस करवाएं, पहला मैच शुरू करवाएं, वी आर वेल सेट एंड रेडी टू गो। तो जनाब ऑस्ट्रेलिया जो कि बातें बहुत कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि भाईजान वो तो बिल्कुल रेडी नहीं है। जिस तरीके से इंडिया ने उनको ये हार दी है, जितना बड़ा मैच मारा है, ये बहुत ही हिस्टोरिक विन है और इतनी मैसिव, वन साइडेड, एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड, जितनी आप बीच में बातें कर ले बिल्कुल वैसी है। और सत्यानाश करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल रौंद के रख दिया उनको, पड़खच्चे उड़ा के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के। इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी पहले मैच में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की बातें चल रही थी, जिस तरह की ऐसा लग रहा था कि भाईजान ये तो बहुत ही हंग्री है, हर प्लेयर लगा हुआ कि जनाब हम इंडिया से जीतने के लिए बेताब हैं। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए,
हम अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हमने मज़ा नहीं चखा, वो टेस्ट नहीं चखा कि इंडिया को टेस्ट सीरीज़ में कैसे हराते हैं। अब जब इंडिया जाते हैं तब भी हारते हैं, जब इंडिया इधर आता है तब भी पिछली 2 बार हरा के आया, और ये 5 मैच सीरीज़ का जो पहला मैच है उसमें ऐसा पटक के मारा है कि बिल्कुल चारों शाने चित करके रख दिया। तो वो टेस्ट जो चखना था उन्होंने, वो जो मज़ा चखना था कि इंडिया को हराने वाला, वो ख्वाब ही रहा, और वो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े वाली बात हो गई कि भाईजान आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं लेकिन परफॉर्मेंस आपसे हुई कोई। नेट का इशू हुआ है तो इस वजह से आ नहीं पा रहा है, कोई लेकिन बात नहीं। हाँ, तो ये और 5 मेजर सीरीज में से लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है वो 2015-16 है मेरे ख्याल से। जी, और राशिद भाई ये जो भी मैं बात कर रहा था, लास्ट 7 टेस्ट मैचेस में जो कोलैप्सेस हुए हैं टॉप ऑर्डर के ऑस्ट्रेलिया के, 4 for 16 पाकिस्तान के खिलाफ, सेकंड इनिंग्स में एमसीजी 5 for 54 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, ये आगे नहीं चलेंगे। ये आप यहाँ पे इंडिया के मेरे ख्याल से टाइम नहीं मिला, पर्थ में तो इनको टाइम ही नहीं मिला ना, इतना लंबा डिफरेंस आ गया ना मैच का। जो 201 रन की शायद पार्टनरशिप जो हुई है ना, वो वहां से मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल गया था, जो कि केएल राहुल और जायसवाल की जो पार्टनरशिप हुई है उसके बाद अगर हम देखते हैं तो विराट कोहली ने जिस तरह से माइंड गेम खेला इनके साथ, लंबा फील्ड के अंदर रखा 2 दिन इनको, तो वहां से तो इनका प्रॉब्लम सिर्फ बैटिंग ही नहीं है, इनकी बॉलिंग भी लग रही है, और इनको शायद मुझे ऐसा लगता है बॉलैंड को प्लेइंग 11 में डालना पड़ेगा। वो एग्रेसिव है, वो बहुत माइंड है उसका बॉलिंग करने का जो है ना, वो लेंथ बॉलिंग बहुत अच्छी करता है। रात का मैच है, स्विंग मैच होगी, तो मेरे ख्याल से किसी जगह भी डालते हैं, लेकिन वहां पे इनको शायद बॉलर को चेंज करना चाहिए। राशिद, शायद अनलाइक ऑस्ट्रेलिया ये मैक्सवेनरी को भी हटा के हैरिस को लाना पड़ेगा, अनलाइक ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो एक मैच के बाद छोड़ते नहीं है अपने प्लेयर्स को, लेकिन लग रहा है मुझे कि बहुत वल्नरेबल हुए हैं। आप क्या कहते हो? क्योंकि ख्वाजा भी मेरा नहीं ख्याल है, वो करते हैं अलग चीजें लेकिन करते नहीं है। और हैरिस की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, 1-2 प्लेयर और ने ऊपर टॉप ऑर्डर में परफॉर्म किया हुआ है, जिनकी बड़ी बात चल रही थी। 18-20 साल का जो लड़का है या 21 साल का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी खेला था, बहुत अच्छा खेल रहा था, नाम नहीं पता उसका, बड़ा चल रहा था कि वो अच्छा प्लेयर है, टॉप ऑर्डर मतलब ओपनर है। जितने लोगों ने गौतम गंभीर से बदतमीजी की है, उसे रूल आउट किया, कार्टून नेटवर्क, डब्बू नेटवर्क, एजेंडा नेटवर्क, यहाँ का नेटवर्क, वहां का नेटवर्क, इन सारे नेटवर्कों को गैरत और शर्म अगर है, अगर अपनी अपनी के हैं तो माफी मांगे। आज तो बड़े लोगों को आपने 2-4 दिनों से नवाज रहे होंगे दबा के, आप लोग दयालु है, ठीक है, शाबाश, जारी रखे। बहरहाल जी, सुबह आए हैं, आते साथ ही मैं लाइव ही था तो उस्मान ख्वाजा ने हवा में चढ़ाई, सिराज को गया, 62 रन की पार्टनरशिप लगाई, स्मिथ ने 17 रन बनाए, गया कीपर, दोनों कैच, पंच, दोनों विकेटें सिराज। फिर एक अच्छी 82 रन की पार्टनरशिप हमने देखी, मिचेल मार्श और जनाब ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड बहुत अच्छा खेला, दिल धक कर रहा है, दिल ये कर रहा है, डर लग रहा है, खौफ आ रहा है, बुखार आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, तो बुखार को बुमराह आया 89 पे फारग। मिचेल मार्श को जनाब नीतीश कुमार रेड्डी ने बैट से फारग। एक ने 89, शान गेमिंग साहब वालेकुम अस्सलाम, गॉड ब्लेस यू, अम्मी को सलाम कहना। फिर जनाब 47 पे गए मिचेल मार्श साहब, और 36 पे आखिरी विकेट जो है वो हर्षित राणा ने उड़ा के रख दिया, उसको क्या नाम है उसको, कैरी को। बाकी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जनाब ये कश्ती 238 रन पे डूब गई। 238 और 104 मिल के 342 रन किए ऑस्ट्रेलिया ने, और इंडिया ने डिक्लेयर किया था 6 विकेटों के नुकसान पे, जिसमें 100 विराट कोहली, 30। इतने मेन खिलाड़ी की बगैर कोई टीम खेल रही हो ना, वो 295 रन के मार्जिन से हारती है। पाकिस्तान अपने शाहीन नसीम के बगैर अगले 2 टेस्ट मैचेस खेला था, कितने बड़े बड़े मार्जिन से पाकिस्तान हार रहा था। कहने का मकसद यह है कि इंडिया ने अपने 5 मेन खिलाड़ियों के बगैर खेला और आउटस्टैंडिंग विक्ट्री हासिल की, और अब तो जब वो आ जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा।
अजरा भाई 295 का मार्जिन। यार 295 तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन के हम सारों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि पहला मैच जो है वो इंडिया हारेगा, क्योंकि नजर आ रहा था, जो हमें नजर आ रहा था हमने तो वही प्रिडिक्शन देनी थी। लेकिन भाई इंडिया ने साबित किया है कि इंडिया, मैं कहता हूँ बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ना ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको हरा सकती है। और ऑस्ट्रेलिया वालों के तो हाथ पांव फूले हुए थे, उनको कुछ किसी बॉल की सही समझ नहीं लग रही थी, उनको पता नहीं लग रहा था हमने किस तरीके से खेलना है। विकेटें उनकी इस तरीके से गिर रही है, मेरा ख्याल सिर्फ एक ट्रेविस हेड ही है जो जरा सही खेला है और जरा अंत तक लेकर गया है। थोड़ा सा उसने अच्छी इनिंग अपनी बिल्डअप की थी, उसके अलावा ट्रेविस हेड के अलावा कोई भी नहीं ले सका भाई थोड़ा सा भी ज्यादा स्कोर। और कोई पार्टनरशिप नहीं ऑस्ट्रेलिया सही तरीके से लगा पाया, कहीं पे कुछ नहीं खास, यानी कि मजा नहीं आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बिल्कुल भी। और बातें इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्लेजिंग करते हैं जिसकी हद नहीं। लेकिन सवाल ये है कि बुमराह ने एक जगह एक देखा जाए तो बड़ी कमाल कैप्टनसी की है बुमराह ने। चेंजिंग्स भी बड़ी कमाल की हैं, बॉलिंग वेरिएशंस बड़ी ज़बरदस्त की हैं। फिर उसके अलावा तकरीबन हर डिपार्टमेंट में ही इंडिया की टीम बड़ी आउट क्लास रही है। बुमराह ने इतनी अच्छी कैप्टनसी भी की है। और सवाल ये है रोहित शर्मा का क्या बनेगा? देखिए रोहित शर्मा का क्या बनेगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि एक तो बुमराह ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी भी की, फिर साथ बुमराह ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, फिर बुमराह मैन ऑफ द मैच भी बन गया। तो बुमराह ने अपना 100% दिया है। और अगर हम रोहित शर्मा को देखें दूसरी तरफ, तो रोहित शर्मा बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे जो है वो बड़ी लंबी बारी नहीं खेली जा रही, वो 50 भी नहीं कर पा रहे, बड़ी मुश्किल से उनसे जो है ना वो खेला जाता है। और अब अगर फॉर एग्जांपल शुभमन गिल की वापसी हो जाए तो और रोहित शर्मा की वापसी हो जाए, तो क्या इंडिया की टीम केएल राहुल और जायसवाल का जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो अच्छी लगी थी, वो सेट नजर आ रहे थे, क्या उनकी वो सेट जो कह लें कि जोड़ी है उनको खराब करेंगे इन दोनों के लिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रिजल्ट यहाँ पर मिला है, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है। इंडिया में जब भी कोई एशियन फास्ट बॉलर अच्छा करता है, आपको पता है कि उसकी हेडलाइंस लग जाती हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ आता है कि भाई हमारे फास्ट बॉलर अच्छे नहीं है, बल्कि भाई वो देखो बुमराह को। और बुमराह का तो आपको पता है कि पिछले 150 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा फास्ट बॉलर कोई भी नहीं है जिसकी एवरेज बुमराह से ज्यादा हो। बुमराह की 19 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग में, और इतनी अच्छी एवरेज आज तक किसी की भी नहीं रही। बुमराह ने, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में आपको पता है कि पकड़ के बजा दिया है। 295 रन से इंडिया ने हराया पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। और उस पर्थ में, जहां पर्थ में ऑस्ट्रेलिया बड़ा घमंड करता था, उस पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के बजा दिया वसीम। तो ज़बरदस्त विन हुई है इंडिया की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड 295 रन्स का मार्जिन इज़ अ बिग मार्जिन। इनफैक्ट विराट कोहली और बाकी प्लेयर्स भी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वी होप कि केएल राहुल भी अच्छा परफॉर्म करे अपकमिंग मैचेस में, एंड ओवरऑल इंडियन टीम कमिंग टेस्ट मैचेस में विन दर्ज करे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।